वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचार का मसाला। जैसा कि आप जानते हैं छोटे-छोटे आम जो हैं मार्केट में मिलने लगे हैं और इसका अचार जो होता है अभी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अचार का मसाला। अचार का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गैस फ्लेम पे रख दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैंने 1 कप धनिया को डाल दिया है और 1 कप धनिया को मैंने यहाँ पे 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है। 1 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे आधा कप जीरा को डाल दिया है। धनिया और जीरा दोनों मिला कर के फिर से हम 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसमें हम 1 टेबल स्पून काली मिर्च डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। काली मिर्च डालने के बाद हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेथी का दाना डाल लेंगे और इसे भी डाल करके हम 1 मिनट तक इस तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। हम सारे मसाले को एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि कुछ मसाले जो होते हैं जल्दी भुन जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो काफ़ी देर में भूनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ए 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सौंफ डाल दिया है और सौंफ डालने के बाद भी हम इस तरह से इसे 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का दाना डाल दिया है। सरसों का दाना मैंने लास्ट में डाला है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत जल्दी ही ड्राई रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें लास्ट में डाला है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा हींग डाल रही हूँ, ये खड़ा हींग है। हींग को डालने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट इस तरह से कर लेंगे। ध्यान में रहे कि हमेशा फ्लेम जो हो मीडियम पे हो। यहाँ पे मैंने 4-5 तेजपत्ता डाल दिया है, 8-10 यहाँ पे लाल मिर्च डाल दिया है। तेजपत्ता और लाल मिर्च को डालने के बाद भी हम मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब ये मसाला हमारा बन के तैयार होता है, जब हम इसे रोस्ट करते हैं, तो इससे एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब ये खुशबू आने लगे और मसाला जो है हमारा लाल रंग का हो जाए, तो हमें समझ लेना है कि हमारा मसाला जो है बिल्कुल ही भुन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मसाले का कलर भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है बिल्कुल ही भुन के तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ये देखिए गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है और मसाले को मैंने एक अलग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मसाले को हम थोड़ा देर ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम फाइनली मिक्सर जार में पीस लेंगे। ये देखिए मसाला जो है बिल्कुल ही फाइनली हमारा पीस के तैयार हो चुका है। अब इस मसाले को आप किसी भी अचार में डाल सकते हैं। आम का अचार हो या कटहल का अचार हो या किसी भी चीज़ का अचार अगर आप बनाती हैं, तो ये मसाला का आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी होता है और इसको आप स्टोर करके 3 से 4 महीने तक, 6 महीने तक आप आराम से इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में अचार का मसाला बनाएँ और तरह-तरह के अचार घर में बनाएँ और अगर मेरी वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।